प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूँ विद 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन। इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, या अगर आज की क्लास से आप कुछ भी नया सीख कर जाएं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं और समझते हैं आज के करंट अफेयर। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 2 और 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली नॉलेज गिवर चैनल के ऊपर। दोस्तों, मेरी वीडियोस की इस चैनल की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है। यहाँ पर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स, जिससे कि आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का मैं आपके साथ डेली डिस्कशन करता हूँ, जो कि आपका यूपीएससी सिलेबस का भी पार्ट है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस का अपन रोज़ डिस्कशन करते हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। डेली यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डेली अपन 5 इम्पोर्टेंट वोकैब भी लेकर मैं आपके सामने आता हूँ, जिससे कि जो एग्ज़ाम्स है लाइक एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स है सीडीएस, उसके अंदर बेसिकली वोकेबुलरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेली सीसेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं और इन सब के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेरी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहती है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि इतनी सारी स्पेशलिटीज़ देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीएम मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज़ पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट मेज गार्डन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के दौरे पर थे, तो गुजरात के अंदर पीएम मोदी ने जो है भारत का सबसे बड़ा जो मेज़ गार्डन है, यानी कि जो भूल भुलैया वाला गार्डन देखा होगा आप लोगों ने, जिसके अंदर घास सी बनी हुई रहती है, उसके अंदर जब घुसते हैं अपन तो एक्चुअली गुम से जाते हैं, है ना। तो उसी गार्डन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों इन्होंने इनॉग्रेट किया है गुजरात के अंदर। यहाँ आप टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी टू लॉन्च इंडियाज़ बिगेस्ट मेज गार्डन इन गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है स्पेन। ध्यान रखिएगा, जो फीफा है 2022 वो मेंस कैटेगरी का होने वाला है कतर के अंदर, और कौन सी इंडियन कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है फीफा को, दैट इज़ बायजूस। सो ये 2 फैक्ट भी आपको ध्यान रहने चाहिए कि फीफा मेंस कैटेगरी का जो होगा अगला फीफा 2022 का, वो होगा कतर के अंदर, और बायजूस जो कि इंडियन कंपनी है वो इसको इस बार होस्ट कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस हालांकि कम ही पूछती है, लेकिन जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स सेक्शन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जागरण जोश की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 स्पेन रिटेन्स क्राउन। स्पेन जो है उसने मुकुट ले लिया है, क्राउन जीत चुका है स्पेन, और किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। प्लीज़ अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है अभी तक तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? मैं इंग्लिश में भी आपके लिए कह देता हूँ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विच सिटी ऑफ गुजरात। तो दोस्तों ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वडोदरा शहर के अंदर इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं यही है दोस्तों, यही है दोस्तों C-295 एयरक्राफ्ट, और इसी का ही जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नरेंद्र मोदी जी ने बेसिकली गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश किया है। ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये एक स्पेन की कंपनी है जिसका नाम है कासा। ये कासा इसको बेसिकली डेवलप करेगी। अगला क्वेश्चन, आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज द आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों हाल ही में ही जो आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल है उसका उद्घाटन इंडोनेशिया के अंदर किया गया था। अब आसियान की बात कर रहे हैं तो आसियान का बेसिकली एक्सप्लेनेशन ना देखें ऐसा कैसे हो सकता है। आसियान की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का दोस्तों जो मोटो है, जो एम है, जो विज़न है वो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये है बेसिकली आसियान का मोटो। 8 अगस्त को दोस्तों आसियान डे मनाया जाता है, और आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है या जो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी इंडोनेशिया के अंदर ही लोकेटेड है। सो यहाँ से मैंने आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दे दी जो कि डायरेक्ट आपके इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से टॉपिक बन सकता है, यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी कमी लग रही है या अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इसमें ऐड ऑन और करूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में क्या और नया ऐड कर सकता हूं। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो यहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हैं कुछ ऐसा सा दिखेगा एक्वा पार्क। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसको बेसिकली इसलिए इस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे दोस्तों टूरिज़म जो इंडस्ट्री है, मैंने गलती से टेररिज्म बोल दिया, माफ़ करिएगा। टूरिज़म जो सेक्टर है, टूरिज़म जो इंडस्ट्री है उसको भी एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और वहाँ से भी अपनी इनकम जो है जनरेट होगी। तो भारत का सबसे पहला एक्वा पार्क जो है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर आप जागरण जोश की हेडलाइन भी देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे पहला फ़िश म्यूज़ियम भी होने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला फ़िश म्यूज़ियम भी और भारत का सबसे पहला एक्वा पार्क भी, ये दोनों के दोनों ही आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। दोस्तों पीछे जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस अगर आपको हो रहा हो तो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवाती तूफान नलगा चर्चा में है, यह किस देश से संबंधित है? मैं आपके लिए इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ। रिसेंटली साइक्लोनिक स्टॉर्म नेल्गे इज़ इन न्यूज़, इट रिलेटेड टू विच कंट्री? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है फिलीपींस। हाल ही में ही फिलीपींस के अंदर नलगा तूफ़ान जो है, नलगा साइक्लोन जो है उसको देखने को मिला। फिलीपींस की जो कैपिटल है दोस्तों वो है बेसिकली मनीला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों फिलीपींस। यहाँ अपना इंडिया है, और इंडिया के जब आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाओगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, तब आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा।
फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और यहीं पर ही दोस्तों ये जो नलगा तूफान है वो देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की स्थापना चर्चा में है। यह किस सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित है? Recently setup of content moderation council is in news. It related with which social media company? तो दोस्तों आपको पता है कि ट्विटर जो है बेसिकली उसको एक्वायर कर लिया गया है एलॉन मस्क जी के द्वारा। और इन्होंने जैसे ही गद्दी संभाली ट्विटर की, तो गद्दी संभालने के बाद इन्होंने जो है बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे इन्होंने जो है बदलाव किए। पराग अग्रवाल जी जो सीईओ थे इंडिया से थे, उनको भी इन्होंने हटा दिया। और अब इन्होंने एक अपनी जो टीम बनाई है, जो इनकी जो टेस्ला कंपनी के जो फेमस लोग थे, अच्छे 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 एम्प्लॉयज़ थे, उन्हीं को ही अब इन्होंने एक और काउंसिल का निर्माण किया है, एक और काउंसिल इन्होंने बनाई है। ट्विटर को भी हैंडल वही लोग करेंगे। उस काउंसिल का जो नाम है वो है कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल। इस काउंसिल का बेसिकली जो मेन एम होगा दोस्तों वो ये होगा कि ट्विटर के अंदर जो भी कंटेंट बनता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे। प्लस ट्विटर के अंदर जो भी दोस्तों फेक अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उन सबको भी ये रिमूव करने की कोशिश करेगा ये काउंसिल। सो ध्यान रखिएगा, जो कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल है ये भी हाल ही में ही बनाया गया है आपका ट्विटर के द्वारा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ट्विटर टू हैव इट्स ओन कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल। दोस्तों मैं आपसे फिर से माफ़ी चाहूँगा अगर बैकग्राउंड वॉइस आपको आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइस है और एक्चुअली मैं जो है वो फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐप की मदद से मैं जो है इस वॉइस को रिड्यूस करूँ, फिर भी माफ़ करिएगा, सॉरी। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की। और जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरू में भी बताया था कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये डायरेक्ट आपके यूपीएससी के सिलेबस के अंदर पार्ट किए हुए हैं, दिए हुए हैं। आज की अपनी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है एनी मे वोंग। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं, यही है दोस्तों एनी मे वोंग। ये एक चाइनीज़ हॉलीवुड एक्ट्रेस है, चाइना की एक फिल्मी कलाकार है, चाइनीज़ एक्ट्रेस है ये दोस्तों सबसे पहली वुमेन बन गई है जिनको कि अमेरिका की जो सिक्के हैं, अमेरिका की जो करेंसी है, उनके ऊपर इनकी इमेज को प्रिंट किया गया है। सो एनी मे वोंग जो कि चाइनीज़ अमेरिकन मूवी स्टार है, बिकेम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर इन द यूएस करेंसी। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, औरतें जो है वो हर जगह अपना लोहा मनवा रही है, हर जगह अपना डंका बजा रही है। इसी तरीके से एनी मे वोंग जी ने भी अपना डंका बजाया और इसी के साथ ही इन्होंने भी यूएसए की जो करेंसी है उसके ऊपर अपनी इमेज को प्रिंट करवा दी है। ये सबसे पहली वुमेन बन चुकी है, एशियन वुमेन। सो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको लिया। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। जी तो दोस्तों ये है आपके सामने यूपीएससी का PYQ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिस्डिक्शन to declare any central law to be constitutionally invalid। मैं आपके लिए हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि कोई से भी हाई कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करे। दूसरा, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू। दोस्तों ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग है। आप खुद समझिए, क्वेश्चन ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? ऑप्शन 2 ये बोल रहा है
कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये तो साफ साफ ही गलत है दोस्तों, तो पता ही है अपने को। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सके, ये भी गलत है। तो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन सामने में लेकर आया। अब दोस्तों अपन जो है थोड़ी अपनी इंग्लिश को भी सुधार लेते हैं, डेली वोकैब की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है दोस्तों चैग्रिन। चैग्रिन का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। फोएबल मतलब होता है वीकनेस, कमज़ोरी भी आप कह सकते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेसनेस। डिसमल का मतलब होता है डिप्रेसिंग। दोस्तों ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, डिसमेल, डिसमल, इसका मतलब होता है डिप्रेसिंग। एंड रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट करना। ये पाँचों वोकैब में इसलिए लेकर आया क्योंकि पाँचों वोकैब जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले, तो ये भी आप अपने डिक्शनरी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं और यूज़ करने की कोशिश किया करिए जब भी आप किसी से भी बात करें। दोस्तों ये है सी सेट का पीवाईक्यू, आप इसको देखिए, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, देखिए समझिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो भी क्लास में मेरी कमियाँ रही है बैकग्राउंड वॉइस के लिए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।